आज हम लोग 11,000 की प्रश्नों की एक सीरीज पढ़ेंगे, जो कि हम 11,000 प्लस MCQ बैंक बेस्ड ऑन वेरियस एग्जाम्स भी कहते हैं। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, जो विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर्स पर आधारित हैं। MCQ क्वेश्चन बैंक में SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PSC एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हिंदी संस्करण में 11,000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसमें SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PCS एंड अदर GPC&D एग्ज़ाम्स के प्रश्न शामिल हैं। इसमें सभी प्रश्न जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इस पूरी सीरीज को 11,000 प्रश्नों को बहुविकल्पीय सॉल्व करने के लिए और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये क्लास अन्य लोगों को भी मिल सके। तो हम लोग पहले अध्याय में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान, इसके प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? विकल्प हैं ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो विकल्प डी हमारा सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा नियम भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, क्योंकि उस समय ये अधिनियम लागू था और लोग इसमें अच्छी तरह समायोजित हो चुके थे। इसलिए 50% से भी ज़्यादा नियम भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो विकल्प हमारा सी सही है, महात्मा गांधी। यानी कि 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? विकल्प हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? विकल्प हैं हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, GB मावलंकर। तो विकल्प डी से हो जाएगा, GB मावलंकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सर BN राव, श्री KM मुंशी। तो विकल्प सी सही है, BN राव, सर BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो विकल्प सी सही हो जाएगा हमारा, 26 नवंबर 1949 को। यानी कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। यानी कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प हैं मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, देवीलाल। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। यानी कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और पहले गृह मंत्री भी वल्लभ भाई पटेल जी थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, MA जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो विकल्प हमारा
ए सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। विकल्प हैं निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो विकल्प सी सही है, यानी कि विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? विकल्प हैं 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो विकल्प डी सही है 27 दिसंबर 1911 को, यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान जनगण मन है ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1947 में, 1945 में, 1950 में, 1951 में। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान जो पहली बार 1911 में गाया गया था, तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रगान पहली बार जो है अभी ऊपर बताया गया है कि 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? विकल्प हैं सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो विकल्प ए सही है श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये जो है किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो विकल्प ए सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। देखिए हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो संविधान अपनाया गया था वो था 26 नवंबर 1949 को। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? विकल्प हैं जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, S.A. डांगे। तो विकल्प ए सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? विकल्प हैं समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो विकल्प सी सही हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? विकल्प हैं 1945, 1946, 1947, 1948। तो विकल्प बी से हो जाएगा 1946, यानी कि भारत की संविधान सभा ने 1946 में कामकाज प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो विकल्प डी सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विकल्प हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? विकल्प हैं स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। तो विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा केंद्रीय सरकार।
यानी एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो विकल्प ए सही हो जाएगा हमारा, भीमराव अम्बेडकर। यानी कि भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? विकल्प हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही का। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, प्रतिनिधियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? विकल्प हैं फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो विकल्प सी सही है हमारा, अमेरिका। यानी कि आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो विकल्प सी से हो जाएगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए जो है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि कांग्रेस 1930 से ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हुए अपना हर साल मना रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? विकल्प हैं महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो विकल्प बी से हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। तो विकल्प बी से हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? विकल्प हैं नंबूदरीपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्रीपद डांगे। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो विकल्प ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो विकल्प हैं KM मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, ऑस्टिन, KT शाह। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, KT शाह। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? विकल्प हैं एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था में निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो विकल्प यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। विकल्प भी हमारा सही होगा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? विकल्प हैं केवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो विकल्प डी से हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। यानी कि जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। तो इसका विकल्प बी सही है, विधानसभा। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया? 26 जनवरी 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया था? विकल्प हमारा सी सही है, 24 जनवरी 1950 को। यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने पहली बार राष्ट्रगान गाया था। और सबसे पहले जो है ये 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? विकल्प हैं 1922 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में। तो विकल्प डी सही है, 1920 में। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विकल्प हैं राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित। तो विकल्प बी से हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ये हमारा विकल्प बी सही होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? विकल्प हैं 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1949 को। तो पूर्ण जो है संप्रभु हमारा देश कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इसमें कोई भी विकल्प नहीं है, ठीक। क्योंकि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन हमारा देश पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र बना, इसलिए इसमें कोई विकल्प सही ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? विकल्प हैं भीमराव अंबेडकर, आह्लाद कृष्णस्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी अयंगर। विकल्प सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का त्रिक्षेत्रीय विभाजन किया गया? विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। तो विकल्प ए सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? विकल्प हैं नेहरू जी ने, गांधी जी ने, जेपी नारायण ने, एम.एन. राय ने। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, एम.एन. राय ने। यानी कि सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? तो एम.एन. राय ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? विकल्प हैं 1909, 1919, 1935, 1947। तो यहाँ पे विकल्प आपका सी से हो जाएगा, 1935। यानी कि द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी 1935 से। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? विकल्प हैं उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो विकल्प सी से हो जाएगा, भारत के लोग। यानी कि भारतीय संविधान का प्राधिकार कौन है? भारत के लोग हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। तो विकल्प ए सही है, भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था? विकल्प हैं योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। तो विकल्प बी से हो जाएगा, विधानसभा द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विकल्प हमारा सी सही है, भीमराव अम्बेडकर।
यानी कि संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग, 25 भाग। तो विकल्प डी सही है, 25 भाग। यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M.A. जिन्ना। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किस भारत सरकार द्वारा सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? विकल्प हैं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीवी मावलंकर। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? विकल्प हैं भाग 8 में, भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 9 में, भाग 10 ए में। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, भाग 10 ए। यानी कि भारतीय संविधान किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9th ए है। इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, 9th, ठीक, 90 ए, यानी कि 90 के ए भाग में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? विकल्प हैं भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, भाग 8। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। तो विकल्प ए सही है, एक राज्यों का संघ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। क्योंकि गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? विकल्प है आयरलैंड, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो विकल्प ए से हो जाएगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो विकल्प बी से हो जाएगा, 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? विकल्प हैं न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो विकल्प सी से हो जाएगा, वयस्क मताधिकार। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। तो विकल्प यहाँ पर डी से हो जाएगा, हम लोग अर्थात जनता। इसी प्रकार से GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों की 11,000 की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन 100 प्रश्नों की, यानी कि इसके बाद प्रत्येक दिन जो अगले भाग आएंगे सभी भाग में 100 प्रश्नों की सीरीज अपलोड की जाएगी, जो कि GS के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की होगी और वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। थैंक्स।